जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रीति आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरुजी के चरणों में अरदास करते हुए ये शब्द कहती हूँ। गुरु चरण की धूली लेकर जीवन का कल्याण करो, शरण पड़े जो गुरु की आकर उनके सब दुख दूर करो। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आपके चरण की धूली सबके जीवन का कल्याण करें और जो भी आपके शरण में आ गया उनके सारे दुख दर्द दूर करें। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज का जो सत्संग साझा कर रही हूँ वो कोई साधारण सत्संग नहीं है, बल्कि मेरे जीवन के उस अंधकार की कहानी है जिसे मेरे गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से परम प्रकाश में बदल दिया। आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन का वह सच रखने जा रही हूँ जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन अंत में मुझे ईश्वर के सबसे करीब भी लाकर खड़ा कर दिया। संगत जी, एक बात बताऊं, दुख और दर्द और परेशानी इंसान के जीवन में जब आती है जब उसे गुरुजी के बहुत करीब लाना होता है। कोई भी चीज है, जब तक हमारे ऊपर कोई विपदा या परेशानी नहीं आएगी ना, तब तक हम ईश्वर के और ज़्यादा करीब नहीं आएंगे। ये आप कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा संगत जी, और मैंने तो अपने जीवन में काफ़ी बार महसूस भी किया है। साथ संगत जी, इंसान के जीवन में जब परेशानी आती है ना तो कभी कभी चारों तरफ से उसे घेर लेती है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा था जब मैं संगत जी अंधकार में थी, परेशानियों में थी और इस कदर हर एक चीज ने मुझे घेरा हुआ था कि समझ नहीं आता था कि इनसे बाहर कैसे निकलूं। घर में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं थी मेरे। और संगत जी, ऐसा होता है कभी कभी, देखिए आप लोगों के घर में भी होगा कि पहले से ही बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर और समस्या आ जाए ना तो समझ नहीं आता कि कैसे निकलें। मेरे घर में बीमारी का माहौल तो पहले से ही था, दवाइयों का इतना बड़ा खर्च था क्योंकि संगत जी सास ससुर की बीमारियां, ससुर जी को शुगर था, मदर को संगत जी थायराइड था और बच्चों को भी खांसी जुकाम लगा ही रहता था। और कमाने वाले सिर्फ मेरे पति, जिसकी वजह से संगत जी आर्थिक तंगी तो हमें थी ही थी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आर्थिक तंगी ने ना पैर पसार रखे थे। एक तो होती है ना संगत जी, आर्थिक तंगी ऐसी होती है कि आज है कल सब सही हो जाएगा, लेकिन हमारी तो आर्थिक तंगी इस कदर थी ना संगत जी कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे। मानसिक तनाव इतना था कि रात को चैन की नींद नहीं आती थी। हम पहले से ही संगत जी उस परमात्मा
से गुहार लगा रहे थे कि हे प्रभु दया करो। रोज डेली का था संगत जी, डेली भगवान से यही अरदास लगानी, यही प्रार्थना करनी कि प्रभु सब ठीक करो, हमें परेशानियों से निकालो, हमारी विपदाएं दूर करो। क्योंकि संगत जी इतनी सारी समस्याएं थी हमारे जीवन में, आप यकीन नहीं मानोगे। लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही लिखा था हमारे लिए। एक दिन किसी बेहद ज़रूरी काम से ना संगत जी मुझे और मेरे परिवारों को घर से बाहर जाना पड़ा। और हमने ये सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि इतनी बड़ी विपदा का हमें सामना करना पड़ जाएगा। और देखिए संगत जी, पहली बार तो गए नहीं थे कि हम कोई पहली बार गए हैं या पहली बार हमारा जाना आना हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गीले में आटा और गीला होता है। और यही हमारे साथ हुआ कि परेशानी तो थी ही थी, परेशानी और बड़ी हो गई। घर बिल्कुल खाली था हमारा। और ठीक उसी समय ना संगत जी, कुछ चोरों ने हमारे सूने घर को अपना निशाना बना लिया। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, इस कदर उन लोगों ने हमारे घर में चोरी करी ना कि हमें पता ही नहीं लगा। क्योंकि संगत जी रात को हमें आना नहीं था और हमने ये सोचा नहीं था कि हमारे घर में चोरी हो जाएगी, हमने नहीं सोचा था। जब हम वापस लौटे और घर का ताला टूटा हुआ देखा तो मानो संगत जी पैरों के तले से जमीन खिसक गई। संगत जी ताला पूरी तरह टूटा हुआ था, बस अटका रखा था, जैसे कि मतलब जाने आने वाले लोगों को ये लगे कि घर में ताला लगा हुआ है। अलमारियां बिल्कुल खाली पड़ी थी, सारा सामान बिखरा हुआ था, जीवन भर की जमा पूंजी जो गाढ़े वक्त के लिए जोड़कर रखी थी ना संगत जी कि आगे चल के यही हमारा सहारा बनेंगे या बच्चों के काम आएगी या जो भी था, जो गहने थे, जो नकदी थी, संकट के समय में काम आने वाले चीजें, वो सब चोर लेकर चले गए। सब कुछ समेट ले गए संगत जी, सब कुछ। कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं छोड़ा जो उसको हम ये कह सके कि ये छोड़ा है। संगत जी करीबन 9.25 लाख रुपए की ज्वेलरी, मेरी और मेरी मदर इन लॉ की, और संगत जी कुछ कीमती दस्तावेज जो उनके काम के नहीं थे लेकिन गहने उनके काम के थे, घड़ियां, बच्चों के महंगे महंगे कपड़े, मेरी महंगी महंगी साड़ियां, यहाँ तक कि संगत जी चांदी के, पीतल के सारे बर्तन। इसके अलावा संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, घर पूरा खाली कर गए, पूरा का पूरा खाली, कुछ भी नहीं छोड़ गए, कुछ भी जिसे मैं कह सकूं कि हाँ कुछ छोड़ गए, कुछ भी नहीं छोड़ गए, सब कुछ ले गए। संगत जी करीबन 70,000 रुपये घर में कैश था, पापा जी के पास था, मेरे पास था, इनके पास था, मम्मी के पास था, सारा मिला के 70,000 रुपये कैश ले गए। 9.25 लाख रुपए की ज्वेलरी हमारी चली गई और भी महंगा महंगा सामान संगत जी सब गया। यह मंजर ऐसा था जिसे याद करके ना आज भी संगत जी मेरी रूह कांप जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि संगत जी हम एक मध्य वर्गीय परिवार से हैं और जमा पूंजी जो थी हमारी यही थी और जो कि हमारी चली गई थी। संगत जी जिंदगी भर की जमा पूंजी जाने के बाद ना मैं एकदम और मेरे फैमिली के हर एक सदस्य बड़े गहरे सदमे में चले गए। हमें संगत जी मैं बता नहीं सकती, ये समझने में बड़ा टाइम लग रहा था कि आखिर हमारे साथ ये हुआ तो हुआ क्या। मैं संगत जी वहीं ज़मीन पे बैठ गई और बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले से ही संगत जी इतनी बीमारियाँ थी, इतनी परेशानियाँ थी, पैसों की किल्लत थी और फिर ये इतना बड़ा संगत जी हमारे साथ स्कैम हुआ, धोखा हुआ या ये कह लीजिए चोरी हुई। तो हमारे लिए तो संगत जी बहुत मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल समय था, वक़्त था। और हमारे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल था कि आखिर हम इस दुख से, इस परेशानी से बाहर कैसे निकल पाएँगे। लग नहीं रहा था संगत जी कि हम इससे बाहर कभी निकल भी पाएँगे, कि नहीं निकल पाएँगे। आस-पड़ोस के लोगों से पूछा तो सबने यही कहा कि भई कोई आवाज़ ही नहीं आई, जबकि हमारे घर के बराबर में घर है।
किसी ने भी संगत जी ये नहीं कहा कि चोरों की आवाज़ आई हो ताला तोड़ने की या काटने की। सबका यही कहना था कोई आवाज़ आई ही नहीं और संगत जी चोरी करीबन 2 या सवा 2 के आसपास हुई है। सीसीटीवी कैमरे जो थे संगत जी हमारे पड़ोस में लग रहे थे, उसमें सिर्फ़ वो हमारे गेट तक आते हुए 4 लोग दिखे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं क्योंकि सीसीटीवी कैमरा संगत जी थोड़ा-सा ऑफ साइड था तो वो कैच नहीं कर पाए, सिर्फ़ इतना ही कैच कर पाए कि 4 लोग हमारे घर के डायरेक्शन पे गए हैं। इसके बाद संगत जी लोगों ने हमें कहा कि पुलिस कंप्लेंट करो, हमने पुलिस कंप्लेंट की, हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, छानबीन हुई, केस दर्ज हुआ, पुलिस स्टेशन के संगत जी चक्कर काटना शुरू किया हमने और संगत जी बयान हमारे दर्ज हुए। हम घर में नहीं थे और पीछे क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता। वकीलों और कागजी कार्रवाई में उलझना, इससे बची कुची मानसिक शांति भी छीन ली हमारी। कभी संगत जी थाने जा रहे हैं, कभी वकीलों से मिल रहे हैं, कभी कुछ संगत जी पागल हो चुके थे। कभी पुलिस घर में आ रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मम्मी-पापा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमें नींद नहीं आती थी घर में संगत जी रात को कि कहीं यहाँ से ना आ जाए चोर, कहीं यहाँ से ना आ जाए। बहुत, बहुत डिस्टर्ब संगत जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम। और जो सुन रहा था ना संगत जी वही हमारे घर आ रहा था, जो सुन रहा था वही हमारे घर आ रहा था। मैं भगवान से कहने लगी भगवान ये क्या हुआ? कब हम इनसे बाहर निकलेंगे? ये कैसी परेशानी हमारे ऊपर आन पड़ी है? संगत जी पुलिस केस हमने तुरंत पुलिस को जब सूचना दी और पुलिस ने जब छानबीन हमारी की, तो संगत जी पुलिस इतनी जल्दी इन चोरों को नहीं पकड़ पाती। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं क्योंकि कोई सुराग ही नहीं छोड़ गए। पुलिस ने बहुत छानबीन की। संकट के समय जहाँ कुछ धैर्य बंधवाया तो वहीं कुछ लोगों ने उंगलियां उठाने शुरू कर दी। समाज के सवाल ताने दिल को और ज़्यादा दुखाने लगे क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा ही हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। आप जानते हो संगत जी सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। चोरी की वजह से जो आर्थिक तंगी आई अपने घर की बीमारियों के इलाज को और मुश्किल बना दिया। इस परेशानी ने ना हमें बहुत तोड़ा संगत जी बहुत तोड़ा। तनाव के कारण मेरी खुद की तबीयत इतनी बिगड़ गई ना कि मुझे लगने लगा कि अब इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत दुखी और परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी। बीमारियां इतनी, पैसों की इतनी तंगी, डिप्रेशन और घोर निराशा ने ना संगत जी मेरे पूरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया था। आप विश्वास नहीं मानोगे इस परेशानी की वजह से ना हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन-सा बड़ा तूफ़ान हमारे जीवन में आया है, जो हम सबको बहा के ले जा रहा है। पर संगत जी संत कहते हैं ना जहाँ इंसान की सोच और ताकत ख़त्म होती है, वहीं से भगवान की कृपा भी शुरू होती है। हर चीज़ के पीछे ना अच्छाई छुपी होती है और शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही था, जिसकी वजह से हम गुरुजी से जुड़े, उनकी शरण में आए, उनके चरणों से लगे। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी ना, रो-रो कर मेरी आँखें सूज चुकी थी, तब मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में कहा कि प्रीति अब रोना बंद कर, सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दे। एक बार तू उनके दरबार चल, वो बड़े से बड़े डूबते जहाज़ों को पार लगा देते हैं, तो क्या तेरी परेशानी दूर नहीं करेंगे? संगत जी बड़े विश्वास, भारी मन और लड़खड़ाते कदमों से मैं गुरुजी के दरबार पहुंची। उसके साथ वहाँ का माहौल, वो शबद कीर्तन, गुरुजी के स्वरूप का तेज देखकर मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर झुकाया, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू समर्पण के थे। मुझे ऐसा लगा मानो गुरुजी मुझसे कुछ कह रहे हों और यही कह रहे हो कल्याण हो गया। अब तू चिंता मत कर, जो गया वो मिट्टी था, जो मैं तुझे दूंगा कभी कोई नहीं चुरा पाएगा।
मेरे अंदर से ना संगत जी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे गुरुजी मुझे कह रहे कि तू फ़िक्र ना कर, मिट्टी लेके करती क्या? जो मैं तुझे देने वाला हूँ असली सोना तो वो है। गुरुजी के दरबार से मुझे मानसिक शांति मिली, सुकून मिला और एक अपनापन मिला। पहली बार मेरे जीवन में चमत्कार हुआ वो था मेरे मन का शांत होना। महीनों बाद मुझे उस रात ऐसी गहरी नींद आई मानो कोई डर था ही नहीं। संगत जी, आर्थिक संकट का समाधान धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। जो रास्ते बंद दिख रहे थे वहां से अचानक धन के नए साधन बनने लगे। व्यापार और काम काज में इतनी बरकत होने लगी जिससे चोरी का गम धीरे धीरे कम हो गया। बीमारी से घर में जो लंबी कतारें लगी थी ना, वो गुरुजी के जल प्रसाद लंगर प्रसाद की कृपाओं से दवाइयों का असर होने लगा और परिवार के मेरे सारे सदस्य ठीक होने लगे। पापा जी, मम्मी जी, सब। पुलिस केस और अदालती चक्रों की जो मानसिक उलझन थी वो गुरुजी की कृपा से बेहद शांत हुई, गरिमापूर्ण तरीके से सुलझ गया। संगत जी, आज मैं आपके सामने खड़ी होकर यह गवाही दे रही हूँ कि चोर सिर्फ तिजोरी का धन चुरा सकते हैं, लेकिन जो राम तन धन जो नाम की दौलत गुरुजी ने मुझे झोली में डाल दी, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं चुरा सकती। अगर उस दिन मेरे घर में चोरी ना हुई होती तो शायद इतनी टूटती नहीं, और अगर मैं टूटती नहीं तो कभी गुरुजी के चरणों से नहीं जुड़ पाती। इसलिए आज मैं उस संकट को भी गुरुजी का एक इशारा मानती हूँ जिसने मेरा हाथ दुनिया से छुड़ाकर सीधे परमात्मा से मिला दिया। आइए संगत जी, हम सभी गुरुजी का शुक्राना करें और यही प्रार्थना करें, गुरुजी सबके जीवन को संवारना, जैसे मेरा संवारा वैसे सबके संकटों को दूर करना। जय गुरु जी।